अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं साजदा इन किचन में बना रही हूँ मॉर्कन एग्स। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये बॉयल अंडे लिए। मैंने 5 अंडे लिए थे और इनको मैंने बॉयल कर लिए। ठीक है। और इसके साथ ये मैंने एक प्याज लिया दरमियाने साइज़ का। तो ये मैंने चॉप कर लिए। और 4 टमाटर चाहिए। ये मैंने 4 टमाटर भी मैंने चॉप कर लिए हैं। और ये 1 चम्मच लहसुन का ये लिया है। ठीक है। इसमें जो ड्राई मसाले जाने हैं, इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाने। सिर्फ 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच लाल मिर्च है और एक आधी चम्मच काली मिर्च है। ठीक है। और इसके लिए धनिया चाहिए बहुत सारा। डंडियों के साथ धनिया चाहिए। ये धनिए में जो इसकी डंडियाँ होती हैं ना, ये बहुत इसमें जायका होता है, फ्लेवर होता है। और ये असाबी कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छी होती हैं धनिया। चले आए, अब शुरू करती हूँ। अब मैं जो जो साथ बनाऊँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि धनिया की कटिंग कर लेंगे। ये सहरी के लिए बेहतरीन नाश्ता है। और बॉयल अंडे, क्योंकि फ्राई अंडे तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, बॉयल अंडे अच्छे होते हैं। बॉयल अंडों का ये सालन बनेगा, बड़ा ही यूनिक और मुनफरिद। आपको बहुत पसंद आएगा ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक और शेयर भी किया करें। चलें जी, धनिया हमने कटिंग कर ली है और सारे मसाले इधर आ चुके हैं। अब चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। ये देखें, आग जला ली है। और फ्लेम जो है वो हमेशा कोई भी आप रेसिपी बनाते हैं ना, फ्लेम आपने दरमियाना रखना है, तेज़ आंच नहीं करनी। ठीक है, इतनी। क्योंकि अगर तेज़ करेंगे तो सब्ज़ी खासकर जो है वो जल जाएगी। तेज़ कोई भी गोश्त भी अगर आप बना रहे हैं ना, एक बॉयल दे के आप आँच हल्की कर दें, क्या वो गले। क्योंकि मैं तो कुकर इस्तेमाल करती नहीं और मैं ऐसे ही पकाती हूँ सारे खाने। ये देखें, बस इतना फ्लेम रखना है। अब मैंने पैन ऊपर रख दिए चूल्हे पे और 1 चम्मच हम मैंने ऑयल डाल दिए। तो अब इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी और फिर डालूँगी प्याज। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब मैं प्याज डालूँगी। बिस्मिल्लाह। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस हल्का सा गर्म करना है। ये देखिए, ठीक है। और प्याज को भी मैंने ब्राउन नहीं करना, बस नरम करना है इसको। अब मैंने इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर दी है। प्याज को बस नरम करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसमें ऑयल भी कम जाता है। प्याज नरम हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन। इसके बाद मैंने टमाटर और मसाले डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया था। जी व्यूअर्स, ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, खुशबू आ रही है। तो अब इसमें ये धनिया जो मैंने काटा था वो डाल दूँगी। अब इसको मैंने दम पे रखना है सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो ये देखें, मैंने बिल्कुल आग स्लो कर दी है। तो अब मैं इसको दम पे रखूँगी। इतनी देर में हम दूसरा काम कर लें। अब जब तक मसाला दम पे रखा है, इतनी देर में मैं ये बॉयल अंडे हैं इनको लंबाई में काट लेना है। ठीक है। और इसकी जर्दियाँ अलग कर देनी है और सफ़ेदियाँ अलग कर देनी है। ये देखें, 10 मिनट हो चुके हुए हैं। अब ये जर्दियाँ जो हैं इस मसाले में चली जाएंगी। अब समझ आई आपको कि जर्दियाँ मैंने क्यों अलग की थी। मसाले में जर्दियों को मैश करूँगी। अब इसके फ्लेवर को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए ये 1 चम्मच मैं इसमें मक्खन डालूँगी। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। जी व्यूअर्स, ये देखिए मसाला तैयार हो गया है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। ये देखें, आग बंद कर दूँगी और अब इसकी स्टफिंग करते हैं। ये देखें, एक अंडे का हिस्सा उठाऊँगी
और इसमें फिलिंग कर दूँगी। फिलिंग करके तो इसको रखती जाऊँगी। नहीं है 1 चम्मच ये छोटी, तो इससे स्टफिंग करते जाना। ये देख, ये जो बाकी मसाला बच गया है ये सारा प्लेट में डालूँगी। एक एक सफ़ेदी को उठा के इसके ऊपर रखती जाऊँगी। जी व्यूवर्स, ये देखें हमारे स्टफ़ एग्स तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आपसे सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। ये देखें कितनी यूनिक रेसिपी बन गई है। बॉयल अंडों की बहुत सारे लोग ग्रेवी बनाते हैं, करी बनाते हैं बॉयल अंडों की, लेकिन इस तरह किसी ने नहीं बनाई हुई। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।